बोधिवार्ता सत्संग में आपका स्वागत है। प्रणाम। दर्शकों की मांग पर जो सत्संग पहले केवल अंग्रेजी में होता था वो अब हिंदी में भी होगा, हर बुधवार सुबह 7 बजे स्काइप पर, और इसको बोधिवार्ता में प्रकाशित भी किया जाएगा। ये सत्संग आपको मौका देता है आपके प्रश्न पूछने का। यहाँ पर सीधे आपके कोई प्रश्न हो, आपकी कोई शंका हो, या आप किसी विषय के बारे में जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो जब तक कोई नया प्रश्न आता है और दूसरे लोग सत्संग में शामिल होते हैं, तब तक मैं जो YouTube पर संदेश आए थे और प्रश्न आए थे उनको मैं लेता हूँ। कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था कि साक्षी भाव क्या है। मैंने एक उत्तर दिया था छोटा सा, लेकिन उसमें एक लिंक दे दिया था कि यहाँ देख लीजिए आप। तो जब तक बाकी लोग आते हैं सत्संग में, उसी विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साक्षी अर्थात अनुभवकर्ता, जो सभी अनुभवों का साक्षी है। वो अनुभवकर्ता, वो जो अस्तित्व स्वयं है, अस्तित्व का वो पहलू जिसमें क्षमता है कुछ जानने की, कुछ अनुभव करने की। इसको हम अनुभवकर्ता का नाम देते हैं, इसी को हम साक्षी का नाम देते हैं, इसी को हम आत्म भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं, और इसी को मैं अस्तित्व भी कहता हूँ। अस्तित्व यानी जो है उसी में ये क्षमता है स्वयं को जानने की। जो अस्तित्व में वस्तुएं मिलती हैं, जो आने जाने अनुभव हैं, अनुभवों में कोई क्षमता नहीं है उनको जानने की। अनुभवों को जाना जाता है, अनुभव जानता नहीं है। ये अनुभवकर्ता का भेद मूल ज्ञान है। यदि आपने ये भेद नहीं किया तो आध्यात्म पर आगे बढ़ना असंभव है। क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न आते हैं कि अस्तित्व यदि चैतन्य है, सब कुछ जानता है, तो पत्थर में चेतना क्यों नहीं है? पत्थर में साक्षी भाव क्यों नहीं है? ये जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में क्यों नहीं है साक्षी भाव? तो इस तरह के प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने पत्थर और जो पत्थर को जानता है उसमें भेद नहीं किया। पत्थर या शरीर, चाहे वो जानवर का हो, चाहे मनुष्य का हो, या मन, ये सभी अनुभव हैं। अनुभव स्वयं को नहीं जान सकता। अनुभव को जानने के लिए अनुभवकर्ता लगता है। तो इसको दृश्य दृष्टा भेद भी कहा जा सकता है संस्कृत में, और ये मूल ज्ञान है। यहीं से सारा अध्यात्म शुरू होता है। यदि आपने ये भेद नहीं किया तो इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे कि ये क्या है और वो क्या है, और इसमें क्यों साक्षी भाव नहीं है और उसमें क्यों नहीं है। मजे की बात यह है कि आप में भी नहीं है साक्षी भाव। तो मनुष्य है वो कुछ नहीं जान सकता। मनुष्य अनुभव है। मनुष्य जो है शरीर और मन का बना हुआ एक ढांचा है, एक मशीन है, नाद रचनाओं का एक रूप है। बस वो क्या जानेगा? मनुष्य को जाना जा रहा है। कौन जानता है मनुष्य को? अनुभवकर्ता, जो साक्षी है वो जानता है मनुष्य को, और साक्षी हर तरह के अनुभव को जानता है। तो यदि ये भेद समझ में आ गया कि साक्षी क्या है और साक्ष्य क्या है, दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है, उसके बाद ही आप साक्षी भाव में रह पाएंगे। उसके पहले नहीं रह पाएंगे। उसके पहले यही प्रश्न आते रहेंगे कि ये चेतना क्या है, ये साक्षी भाव क्या है, और ये पदार्थ में चेतना क्यों नहीं है, ये पानी में चेतना क्यों नहीं है, जानवरों में चेतना क्यों नहीं है। ये सब अजीब अजीब से सवाल आएंगे क्योंकि भेद नहीं जाना है। एक बार भेद जान लिया उसके बाद बहुत आसान है। उसके बाद आपको अपना ध्यान जो साक्षी है उसकी तरफ ले जाना है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। वो तो हमेशा स्थायी रूप में मौजूद रहता है। साक्षी वो कहीं नहीं जाता। अनुभव आते जाते हैं, अनुभव करता नहीं आता जाता। ये एक और भेद आपको जानना है अनुभव और अनुभवकर्ता में, कि जो स्थायी है, जो स्थिर है, वो मैं हूँ, वो साक्षी हूँ है। जो आता जाता है, कभी है कभी नहीं है, कभी कुछ और है, वो अनुभव है। आपका ध्यान, आपने यदि जो अनुभव जो आता जाता है वहां से हटाकर जो अनुभव कर रहा है उसकी तरफ यदि आप ध्यान ले जाएं तो वो साक्षी भाव हो जाता है। यदि आपको जानकारी नहीं है, यदि आपको ये ज्ञान नहीं है कि अनुभव करता क्या है जो अनुभव कर रहा है, तो आप ध्यान किधर ले जाएंगे? तो मैंने देखा है लोग अपना ध्यान, जिनको ज्ञान नहीं है, वो शरीर में ले जाते हैं, कहीं किसी चक्र पे ले जाते हैं कि मेरे गुरु ने तो बताया था चक्र पे ध्यान देते रहना, या श्वास पर ले जाते हैं कि ऐसे श्वास लेते रहो, उस पर ध्यान देते रहूंगा मैं। ये पता नहीं कौन सी अवस्था में पहुंच जाते हैं, कहीं आकाश में उड़ने लगते हैं, वो सोचते हैं ये साक्षी है, ये साक्षी, या आंख बंद करके बैठे रहना साक्षी भाव है। और ये सब मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है, अनुभवकर्ता का अज्ञान है। जब तक ये अज्ञान रहेगा, साक्षी भाव की कोई संभावना नहीं रहेगी।
सबसे पहले आत्मज्ञान ले लें, साक्षी भाव को छोड़ दें। आपको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। कैसे रहना है उसमें नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। पहले स्वयं को समझ लें। एक बार स्वयं को जान लिया, उसके बाद साक्षी होना या ना होना सब बराबर है। एक बार चित्त में बीज पड़ गया कि मैं क्या हूँ, वो अपने आप साक्षी भाव में आएगा। आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, कौन जानता है वो कब अपना पुराना व्यवहार छोड़ेगा चित्त। ध्यान पूरी तरह से इंद्रियों पर है। आज जो अज्ञानी चित्त है उसका ध्यान पूरी तरह से इंद्रियों पर है, जो इंद्रियों द्वारा देखा जा रहा है उस पर है। मेरे होने का कोई ज्ञान नहीं है एक अज्ञानी व्यक्ति को। जब मैंने पहली बार ये जाना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा भी होता है। क्योंकि मैं तो जब से जन्म लिया है तब से मैं जानता हूँ कि यहाँ एक साक्षी है। नाम नहीं पता होंगे मेरे को, छोटा था, मुझे तो कुछ नाम नहीं पता थे, न संस्कृत आती थी न अंग्रेजी आती थी। इतना पता था कि शरीर नहीं देख रहा, मन नहीं देख रहा, वो दिख रहे हैं। इतना पता था कि सभी लोगों को, सभी जीवों को भी यही अनुभव है जो मेरा अनुभव है। बाकी कुछ पता नहीं था। जब मुझे पता चला कि ऐसी भी स्थिति है, ऐसी भी अवस्था है जिसमें लोगों को ये बिल्कुल ज्ञान भी नहीं कि उनका कोई अस्तित्व है स्वयं का, शरीर और मन, बस इतना ही। और कुछ लोगों को तो मन भी नहीं पता क्या है, वो तो शरीर, बस खाना पीना सोना प्रजनन, इतना उनका जीवन है। तो अज्ञान का उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है ज्ञान। ज्ञान छोटा सा है। दिशा बदलनी है आपको अपने ध्यान की, और अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है, और यही साक्षी भाव है। दिशा ध्यान की इंद्रियों से हटाकर जो इंद्रियों का स्वामी है उसकी तरफ ले जाएं, जो इंद्रियों को जानता है उसकी तरफ ले जाएं। अनुभव से हटाकर उसकी तरफ ले जाएं जो जिसको अनुभव हो रहे हैं। फिर बहुत लोगों की ये चिंता रहती है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसको अनुभव हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता किसको अनुभव हो रहे हैं, कहाँ ध्यान ले जाऊं। अभी बड़ी समस्या है, क्योंकि अनुभवकर्ता का न रूप है न रंग है, वो वस्तु नहीं है, वो कोई अनुभव नहीं है जिसको आप देख पाए, सुन पाए, या जिसकी अनुभूति भी हो। दर्द की अनुभूति होती है जो सूक्ष्म है, विचारों की अनुभूति होती है जो सूक्ष्मतर है, वासनाओं की अनुभूति होती है जो सूक्ष्मतम है। अनुभवकर्ता उससे भी सूक्ष्म है। प्रचंड अंधकार है अनुभवकर्ता, उससे बड़ा अंधेरा नहीं है, वो नहीं दिखाई देता। कितना भी उजाला हो जाए अनुभवकर्ता नहीं दिखाई देता। और आश्चर्य की बात यह है कि सभी अनुभवकर्ता द्वारा ही प्रकाशित है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता। एक उदाहरण लेते हैं हम कि आपके घर में बहुत जगह है, सभी वस्तुएं उस जगह में रखी है। यदि जगह नहीं रहती तो आपके घर में कोई वस्तु नहीं रहती, आप भी नहीं रह पाते। वो खाली स्थान में, उस अंतरिक्ष में सभी वस्तुओं का वास है, लेकिन वो स्थान नहीं दिखाई देता, केवल वस्तुएं दिखाई देती है। क्या इसका अर्थ यह है कि स्थान नहीं है? क्या वो आकाश नहीं है? क्या वो खालीपन नहीं है? जो वो शून्यता नहीं है आपके घर में जिसमें सभी वस्तुएं रखी हैं? और जब सब वस्तुएं चली जाती हैं, क्योंकि एक दिन तो सब जानी है, वो तो अनित्य है, नश्वर है सब कुछ, सभी अनुभव, तो क्या वो खाली स्थान भी चला जाता है? यदि कमरे में से सारी वस्तुएं निकाल के बाहर फेंक दी जाए, खाली कमरा बचे, तो क्या उसमें का स्थान भी चला जाता है? क्या वो जो खालीपन है कमरे का, उसको भी आप निकाल सकते हैं कमरे में से? वो तो नित्य है, वो तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन हमेशा है। जब वस्तुएं नहीं थी तो भी वो खालीपन था, वस्तुओं से भर दिया तो भी खालीपन है। अब वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन वो आकाश जिसमें वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती, वो नहीं दिखाई देता। यदि आप अनुभवकर्ता को किसी अनुभव में ढूंढ रहे हैं तो असफलता है आपके। ना आपका गुरु जानता है इसका अर्थ है, ना आपको कोई ज्ञान दिया गया है, ना आप में बुद्धि है शास्त्रों को समझने की, ना आपने कभी पूछा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ ध्यान ले जाऊं। और इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति शून्य है। इसीलिए ये प्रश्न है कि साक्षी भाव क्या है और चैतन्य भाव क्या है। इसीलिए प्रश्न है कि स्मरण क्या है। बहुत से लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो कहते हैं ईश्वर की तरफ ध्यान कैसे ले जाऊं, भगवान का स्मरण कैसे करूं। और उनको ये नहीं बताया गया कि आप ही ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं। ढूंढते रहते कहाँ पर मिलेगा ये मुझे, जिसका आप स्मरण करने को कहते हैं वो कहाँ मिलेगा? जो सर्वव्यापी है वो कहाँ मिलेगा? जो सभी जगह है वो कहाँ मिलेगा? जिसमें सभी जगह हैं वो कहाँ मिलेगा? साक्ष्य दृश्य हो सकता है एक जगह हो दूसरी जगह ना हो। दृष्टा कैसे संभव है कि एक जगह हो एक जगह ना हो? क्या ऐसी कोई घटना आपके जीवन में हुई है जहां दृष्टा नहीं था, केवल दृश्य था? या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने ये प्रामाणिक रूप से देखा है कि दृष्टा नहीं होता, केवल दृश्य होता है, और हाँ ये जगह है, यहाँ पर वहीं दृष्टा मिलेगा और कहीं नहीं? या मेरे अंतर्मन में एक जगह है जहां पर दृष्टा है, बाकी कहीं नहीं है,
और वहां पर उस जगह में आपको ध्यान देना है। ऐसा कौन है जिसने ऐसा अनुभव किया है? ऐसा कौन अनाड़ी होगा? बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत से हैं ऐसे जो ऐसा समझते हैं। वो जानकर भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि अनुभवकर्ता साक्षात है, अनुभव के रूप में नहीं, उस प्रकाश के रूप में जिसके द्वारा अनुभव हो रहे हैं। जब भी आपको अनुभव होता है वो अनुभवकर्ता के द्वारा किया जा रहा है। अब आप किधर ढूंढ रहे हैं इसको? कौन से चक्र में, कौन से मंदिर में, कौन से हिमालय में, कौन सी क्रिया में, कौन सी कुंडलिनी में? वो साक्षात है। वो उस आकाश की तरह है जिसमें वस्तुएं हैं। वो कहाँ जाएगा? खालीपन को खाली कैसे करेंगे आप, ये बताइए। खालीपन से खाली क्या होगा? शून्यता से शून्य क्या होगा? शून्यता को कैसे हटाएंगे? और वो शून्यता पर ध्यान कैसे ले जाएंगे? यदि कोई वस्तु है तो ध्यान देना आसान है, वही आपने सीखा है, उसी को ध्यान कहते हैं आप। कभी कोई दिए पर ध्यान लगा के बैठा है, कोई मोमबत्ती पर ध्यान लगा के बैठा है, कोई गुरु के फोटो पर ध्यान लगा के बैठा है, कोई शरीर में किसी जगह या फिर मन में किसी जगह पर ध्यान लगा के बैठा है। बड़ा विचित्र काम है ये ध्यान। इससे क्या होने वाला है? वो ये उन लोगों के लिए है जिनको ध्यान देना भी कठिन है एक वस्तु पर, क्योंकि इतना अधिक विक्षिप्तता मन में है कि एक जगह टिकता नहीं। एक सेकंड यहाँ, दूसरे सेकंड वहाँ। उनको ये ध्यान सिखाया जाता है कि एक जगह टिका लो, कम से कम मन को, ध्यान को, स्थायी भाव में आ जाओ। ये पहली सीढ़ी है। जो अनुभव पर भी ध्यान नहीं दे पाते उनके लिए ध्यान है। इसको मैंने अनन्य ध्यान कहा है। इस ध्यान में अनुभव करता गायब है, उसका ज्ञान नहीं है। अनुभव करता है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप ध्यान दे रहे हैं किसी वस्तु पर, तो बिना अनुभव करता के तो अनुभव ही नहीं होगा। यदि उसका ज्ञान नहीं है तो उसको साक्षी भाव नहीं कहा जाएगा। ज्ञान के बिना ध्यान बेकार है। जैसे ही आपको आत्मज्ञान होता है, आप जान जाते हैं कि क्या है वो शून्यता जो सभी अनुभव करती है। अब आपको केवल अनुभव से ध्यान हटाना है। दो ही रास्ते हैं, एक है अनुभव, एक है अनुभव करता, तीसरा नहीं है कुछ। कोई कहेगा ये मन है, तीसरा कोई एक चौथा भी ले आएगा, कोई पता नहीं क्या क्या ले आएगा, और ये सभी अनुभव है। यदि अनुभव सूक्ष्म है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ और है, वो भी अनुभव है। यदि आपने अनुभव में से ध्यान हटा लिया तो ध्यान कहाँ जाएगा? एक ही मार्ग है, वो अनुभव करता पे आ जाएगा। जो अनुभव कर रहा है उस पर ध्यान आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं। ये बिना किए समझ में भी नहीं आएगा। इंद्रियों से ध्यान खींच लें, अब क्या बचता है? ये बहुत कठिन है बहुत लोगों के लिए। इसलिए मैंने एक सम्मिलित ध्यान बताया था जागृत अवस्था के प्रयोग में, जिसमें आप सभी अनुभवों को एक जगह मिला लें और उस अनुभव में स्थिर रहें। ये भी साक्षी भाव है, क्योंकि अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं हो सकता। हम उस पर ध्यान देने को भी नहीं कह सकते किसी को, और अनुभव से ध्यान हटाना बहुत कठिन है एक आम व्यक्ति के लिए। तो मैंने कहा था इसको सम्मिलित कर ले, सारे अनुभवों को एक जगह। ये अनन्य ध्यान का उल्टा हो गया। इसमें एक जगह ध्यान नहीं है, सभी अनुभवों पर ध्यान है। जो भी होता है, आप जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर आप सबको सम्मिलित कर लें उसमें, और आप देखेंगे अब ये अनुभव करता है, पर्दे के रूप में उभरता है जिसमें सभी अनुभव हो रहे हैं। इसी को मैंने सहज समाधि कहा है। बहुत से लोगों ने सहज समाधि की परिभाषा दी है, लेकिन बड़ी कठिन है, वो समझ में भी नहीं आती लोगों को क्या है सहज समाधि। यानी अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में स्थिर रहना, क्योंकि अनुभवकर्ता के ऊपर स्थिर रहना चित्त के वश में नहीं है। वो तो गहरी नींद के समान है, वो तो निर्बीज समाधि हो गई, और वो किसी काम की भी नहीं है। आपका जीवन कैसे चलेगा? आप 24 घंटे गहरी नींद में रहेंगे तो जब इंद्रियों से समस्त ध्यान ऊर्जा खींच ली जाती है तो वो स्थिति गहरी नींद जैसी हो जाती है, जिसका सभी को अनुभव होगा। वो किसी काम की नहीं, ये मेरा मत है। वो साक्षी भाव नहीं है। साक्षी वहां भी है, उसको किसी का अनुभव नहीं हो रहा, दृश्य गायब है, लेकिन साक्षी तो है, दृष्टा तो है। उसका दृश्य अंधकार है, अर्थात स्वयं है। ये गहरी नींद निद्रा अवस्था की स्थिति है, किसी काम की नहीं है। वो तो आप करते हैं 8 घंटे। जागृति में आपको बीच में रहना है, इसके अनुभवकर्ता और अनुभव के। जब आपका ध्यान सम्मिलित हो जाएगा अनुभवकर्ता में और अनुभव में, दोनों एक जगह हो जाएंगे, आप सहज समाधि में पहुंच जाएंगे। इसकी मैंने विधि बताई है जागृत अवस्था के प्रयोग में। ये साक्षी भाव से भी अच्छा है, क्योंकि साक्षी भाव आप देखेंगे आता जाता है। साक्षी भाव अर्थात चेतना। शशांक ने पूछा है, साक्षी भाव और सेल्फ रिमेम्बरिंग एक ही है, इसके क्या चरण है? साधक किन अवस्थाओं से गुजरता है? तो हाँ, सेल्फ रिमेम्बरिंग यानी स्मरण या सिमरन या रमना, आत्मस्वरूप के दर्शन करना, साक्षी होना, चेतना युक्त होना, स्वयं चेतना, ये सब शब्द एक ही हैं, सभी एक ही हैं।
जब अनुभवकर्ता का ज्ञान आपके दैनिक अनुभव में सम्मिलित है तो वो स्मरण है। अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं है तो भी जीवन चलेगा, लेकिन वो साक्षी भाव नहीं है, वो चेतना नहीं है, वो अचेतन जीवन है, बेहोशी में, नींद में जीना है वो। आप देखेंगे क्योंकि आपको अनुभव पर भी ध्यान देना है दैनिक जीवन में, और अनुभवकर्ता को भी भूलना नहीं है, तो बड़े प्राकृतिक रूप से जो ध्यान है वो बीच में आ जाता है दोनों के। जो लोग अनुभव पर ही ध्यान दिए बैठे हैं वो सांसारिक लोग हैं। जो अनुभवकर्ता में विलीन है वो निर्वाण प्राप्त है उनको, उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता। जो जीवन मुक्त है, जीवित हैं किंतु मुक्त हैं, वो बीच में है, उसको मैंने सहज समाधि कहा है, प्राकृतिक समाधि कहा है। समाधि का अर्थ ही होता है कि सम बुद्धि, सम यानी बीच, समान, बैलेंस्ड, धी यानी जानना, बुद्धि बहुत आसान है, ये अपने आप होगा। यदि इसके लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। फिर या तो आपको कुछ गलत ज्ञान दिया गया है, या तो आपकी समझ में नहीं आया जो बताया गया, या फिर अनुभवकर्ता का ज्ञान शून्य है, आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसीलिए वो समाधि का कुछ भी अर्थ निकाल के लोग उसमें पड़े रहने का प्रयास करते हैं कि बैठ जाऊं, इधर देख लूं, आंखों के ऊपर बीच में वो समाधि है। वो मूर्खता है। हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन बैठे रहने के लिए नहीं हमने लिया है, कुछ करने के लिए लिया है, कुछ सीखने के लिए लिया है। यदि शरीर है, इंद्रियां हैं, चल रहा है शरीर, तो बैठे नहीं रहना है। यदि बुद्धि मिली है तो उसको मार मार के उसको नष्ट नहीं कर देना है। बुद्धि को सिर के बल खड़े होके सोचना है, बुद्धि का उपयोग करना है। अनुभव से बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि से ज्ञान आता है, ज्ञान से चेतना मिलती है, चेतना से समाधि मिलती है। ये मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य जन्म का प्रयोजन है, उद्देश्य है। लोगों ने वो सब छोड़ दिया है, पता नहीं क्या करते रहते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। उसको अध्यात्म कहते हैं। शरीर का हमें उपयोग करना है, इंद्रियों का उपयोग करना है, बुद्धि का उपयोग करना है, ध्यान का उपयोग करना है, चेतना का उपयोग करना है। ये सभी अस्त्र शस्त्र हमें मिले हैं इस कुरुक्षेत्र में। हमें खाली हाथ नहीं भेजा गया, हमें सब उपकरण देकर भेजा गया कि जाओ अब विकास कर लो अपना। हाँ, यदि ये सब नहीं दिया होता तो मैं समझ सकता था कि हम तो मूक प्राणी हैं, हम तो जानवर हैं, हमें कुछ नहीं मिला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये समझ में आता। सब कुछ होते हुए व्यक्ति अंधकार में है, ये समझ में नहीं आता। सब कुछ होते हुए वो पशुवृत्ति में है मनुष्य, ये समझ में नहीं आता। शरीर कितना अच्छा है, इसमें इंद्रियां हैं जो किसी भी पशु को नहीं मिली। कुछ पशुओं को बहुत अच्छी इंद्रियां मिली हैं, लेकिन हमें बुद्धि के साथ मिली है। ये जो बुद्धि है मनुष्य के पास, वो कहीं नहीं है इस पृथ्वीलोक में। आप क्यों पशुवृत्ति है, आप क्यों दुख है, आप क्यों बंधन है, अब क्या बहाना है, ये मेरी समझ में नहीं आता। बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये ध्यान किया, वैसा किया। मैंने कहा ठीक है, कर तो लिया, लेकिन क्यों किया? और वहां पर वो इधर उधर देखने लगते हैं, क्यों किया मैंने ये? मुझे किसी ने बता दिया इसलिए मैंने किया, मेरे गुरु ने बता दिया। लेकिन आपने कभी पूछा कि ये क्यों करना है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका फल क्या आएगा? फल क्या आएगा ये नहीं पता, और आप ध्यान कर रहे हैं और ये योगासन कर रहे हैं और क्रिया कर रहे हैं, उसका फल क्या आएगा ये तक नहीं पता लोगों को। कर रहा हूं मैं, ये अनुभूति होती है, ऐसा होता है, वैसा अनुभव हुआ मुझे। मैंने कहा लेकिन क्यों? ये सब मिल कर क्या मिल रहा है आपको? और तब शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब नहीं पता क्यों मैं कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने बताया था, लेकिन आपके गुरु को पूछना चाहिए था कि इससे होगा क्या। कुछ साधक हैं जो मैंने देखा है, थोड़ा बहुत जानते हैं, वो कहेंगे कि मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे मनुष्य जन्म से मुक्ति मिलेगी। फिर आपने मनुष्य जन्म लिया ही क्यों? यदि मुक्ति चाहिए तो मनुष्य जन्म से, ये कोई नहीं सोचता। आए क्यों आप यहाँ पर? ये शरीर का उपकरण लेकर, इस बोझे को लेकर 80-90 साल यहाँ पे बिताने के लिए क्यों आए हैं? लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या खाना पीना सोना जीवन का लक्ष्य है? जब आप अपनी कार में पेट्रोल डालते हैं तो क्या कार का उद्देश्य पेट्रोल डालना है, उसमें पेट्रोल जलाना है? ये कार का उद्देश्य कहीं जाना है? क्या कार आपने पेट्रोल डालने के लिए खरीदी है? चलो मैंने कार खरीद ली है, अब मैं उसमें रोज पेट्रोल डालूंगा, उसको जलाऊंगा, रोज उसको धो के साफ करके उसके अंदर बैठा रहूंगा। अब ये मूर्खता नहीं तो क्या है? कार आपने कहीं जाने के लिए ली है, उसको चलाते क्यों नहीं? इसी तरह से शरीर ले रखा है और उसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, खाना पीना, और उसको आराम से रखते हैं, एक जगह पड़ा रहता है। किस लिए है शरीर, किस लिए है जीवन, वो नहीं पता। कुछ लोग शरीर की पूजा करते हैं, शरीर पूज्य है उनके लिए,
दिखाते हैं कि मैं कितना बड़ा हूँ, दिखाते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो कार की पूजा करने लगे। सबको बताया देखो मेरे पास इतनी महंगी कार है। भाई चलाते क्यों नहीं हो कार को? क्या कार को चलाना भी है? नहीं नहीं, मैं तो पूजा करता रहूँगा, मैं तो बताऊँगा लोगों को कितना बड़ा हूँ मैं, कितना अमीर हूँ, बड़ी कार है। और उसके ऊपर सोना मढ़ते हैं, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या, उसके ऊपर इत्र डालते हैं, सुगंध डालते हैं, उसमें अगरबत्ती लगाते हैं, उसमें उसको कपड़े पहनाते हैं, चलाते नहीं है कार को कभी। इसी तरह से अज्ञानी जनता है जिनके पास शरीर है लेकिन कुछ करते नहीं है उसका। इंद्रियां हैं, उपयोग नहीं किया कभी इंद्रियों का, दुरुपयोग करते हैं। हाँ, बुद्धि है, उसको भी शरीर की सेवा में लगा रखा है। बुद्धि को, बुद्धि अहम के चरणों में पड़ी है। अब ऐसे में क्या साक्षी, क्या अनुभव करता, कहाँ खो गया ये सब? इस गहन अंधकार में, इस कीचड़ में लक्ष्य खो गया मनुष्य का। ये देख के दुख भी होता है, मुझे आश्चर्य भी होता है, बहुत हंसी भी आती है कि क्या हो गया। शशांक ने पूछा है कि इसके क्या चरण है? इसके 2 ही चरण है, जैसे मैंने बताया। आत्मज्ञान पहले होना चाहिए, पहला चरण आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान आत्मविचार के द्वारा, नेति नेति सबसे अच्छा उपाय है। मैं ये अनुभव नहीं, मैं वो अनुभव नहीं, और ऐसा 2-3 बार आप देखेंगे कि मैं ये भी नहीं वो भी नहीं। जो शून्यता बचती है, जिस पर्दे पर अनुभव हो रहे हैं, वो मैं हूँ, वो अनुभव करता है। इसको देखा नहीं जा सकता। इसी के प्रकाश में सारे अनुभव प्रकाशित हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि ये नहीं हुआ, यदि यहाँ पर बुद्धि भटक गई तो आगे कुछ नहीं होगा। दृश्य दृष्टा में भेद नहीं हुआ, ये विवेक नहीं आया, आगे कुछ नहीं होगा। शशांक को मुझे याद है मैंने 2-3 बार कहा है कि भाई अनुभव और अनुभव कर्ता में भेद समझें। शशांक का कोई उत्तर नहीं आया आज तक, तो इसीलिए प्रश्न है साक्षी भाव क्या है और ये सब क्या है। यदि आप ये भेद समझ जाते, थोड़ा समय निकाल के आत्मज्ञान ले लेते, तो क्या ये प्रश्न आते? मुझे साक्षी भाव में जाना है लेकिन आत्मज्ञान नहीं चाहता मैं, तो कुछ नहीं हो सकता फिर, जब तक स्वयं प्रमाण नहीं ले लेते। बहुत से लोगों ने सुना है ये आत्मज्ञान है, वो है, आत्मा कभी मरती नहीं, और ये और वो, पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है लोगों ने, क्या क्या पुस्तकें पढ़ रखी हैं। देखने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। ये तो जानने की चीज है, पढ़ने की नहीं, सुनने की नहीं। सुनकर पढ़कर संकेत मिलता है कि कहाँ देखना है, साक्षी को कहाँ ढूंढना है, अनुभव करता कहाँ मिलेगा। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि पर्दे पर यदि फिल्म चल रही है, उसमें तरह तरह के चरित्र हैं, तरह तरह के किरदार हैं, उनके पास सारी पुस्तकें हैं, उनके पास गुरु भी है, उनके पास सारे वीडियो हैं, और वो देख रहे हैं, वो पर्दे पर ये दृश्य चल रहा है। और वो क्या कर रहे हैं वहाँ? वो पर्दा ढूंढ रहे हैं। पर्दा किधर है? उस फिल्म का हीरो और सभी लोग ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्दा मिल जाए कहीं। और कहाँ ढूंढ रहे हैं वो? कहीं कोई कहीं जाता है, कोई इस आश्रम में जाता है, कोई इस मंदिर में जाता है, कोई इस बड़े गुरु के पास जाता है, और कोई और बड़े गुरु के पास जाता है जिसकी फीस 50,000 रुपये है। ज़्यादा फीस तो ज़्यादा बड़ा गुरु होगा। और कोई किताब पढ़ रहा है बैठकर, और कोई इधर सुन रहा है, उधर सुन रहा है। पर्दा किधर है? पर्दा किधर मिलेगा? और ये सब क्रिया करने से, ये सब कर्म करने से क्या पर्दा मिलेगा? पर्दा तो वो है जिस पर ये सब उभर रहा है, जिस पर ये चित्र चल रहे हैं, वो पर्दा है। क्या उस किरदार को, उस चरित्र को पर्दा कभी दिखाई देगा उसके जीवन में? बहुत से लोग कहेंगे फिर तो पर्दे का अनुमान ही हो गया, पर्दा तो साक्षात नहीं है, वो तो पर्दे का अनुमान ही लगा पाएंगे। तो बात सही है, इस उदाहरण में उनको कभी नहीं पता चलेगा पर्दा क्या है, कभी नहीं। किंतु जीवन में, वास्तविकता में, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, पर्दा ही प्रकाश डाल रहा है अपने दृश्य पर, तो तुरंत पता चलता है। अब ये अनुमान की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो अनुमान का साक्षी है वो अनुभव करता है। अनुभव करता नहीं होता तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कौन जानता फिर वो अनुमान को? बहुत से लोग कहते हो मिल जाएंगे। जो दिखाई नहीं देता उसका तो अनुमान ही लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अनुमान कैसे दिखाई देता है फिर? कौन जानता है अनुमान को? अनुमान से जो ज्ञान हुआ उसको कौन जानता है? उसका साक्षी कौन है? तो मैं जानता हूँ ये थोड़ा कठिन है, और जिनका दिमाग बहुत चलता है, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है, उनके लिए तो और कठिन है। गांव के आम व्यक्ति को, अनाड़ी व्यक्ति को समझाना बहुत आसान है कि देखो अनुभव है, हाँ है, कैसे जाना जा रहा है, बस खत्म, ये आत्मज्ञान है, जाना जा रहा है बस। इससे अधिक सत्य क्या होगा, इससे बड़ा सत्य क्या होगा कि अनुभव जाना जा रहा है। इसी का हमने अनुभव करता नाम दिया है। हाँ, वो गाँव का व्यक्ति इससे आगे नहीं जा पाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। उसको जो मैंने अनुभवकर्ता के विस्तृत अध्ययन में जो मैंने बातें बताई हैं अनुभवकर्ता के बारे में,
उसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं चलेगी वहाँ। एक शिक्षित व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाए तो यदि बुद्धि तेज है तो फिर उन्नत ज्ञान उसको अनुभवकर्ता का मिल सकता है कि जैसे ये वस्तु नहीं है, जैसे ये सर्वव्यापी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, ये किसी लोक में नहीं है, सभी लोक इसमें हैं, किसी स्थान में नहीं है, सभी स्थान इसमें है, या ये किसी समय में नहीं है, समय इसमें है। इस तरह के जो उन्नत विचार है, उन्नत ज्ञान है, फिर जिसकी बुद्धि है उसको समझ में आने लगेगा। लेकिन हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो अनुभवकर्ता को जानते हैं, उसके आगे नहीं जानते कुछ। साक्षी भाव में भी हैं, समाधि में भी हैं, उसके ऊपर नहीं जानते वो कुछ। अनुभवकर्ता के क्या कारण है, इस जगत का क्या कारण है, क्या जगत का कारण अनुभव करता है, ये सब प्रश्न जो अद्वैत के पंडित ही जानते हैं, वो नहीं जानते। तो वैसे ये आवश्यक भी नहीं है। यदि आप समाधि में रहना चाहते हैं, साक्षी भाव में रहना चाहते हैं, तो इतना उन्नत ज्ञान आवश्यक भी नहीं है। लेकिन एक साधक ये सब जानना चाहता है। ये ज्ञान साधक के लिए है, अध्यात्म के साधक के लिए है। बड़े बड़े वैज्ञानिक ढूंढ ले लीजिए आप, बड़े बड़े इंजीनियर, और जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो तक नहीं जानते ये सब। तो यदि बुद्धि टेढ़ी हो गई है तो वो जानना कठिन हो जाता है कि अनुभव करता क्या है। बुद्धि को सरल करना पड़ता है, पहले सीधा करना पड़ता है। ये पहला चरण है। उसके बाद हमेशा दैनिक जीवन में याद रखना कि मैं क्या हूँ, मेरा मूल तत्व क्या है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मानसिक वृत्तियाँ नहीं हूँ, मैं कोई भी चित्त वृत्ति नहीं हूँ, मैं कोई भी वस्तु नहीं हूँ। इतना ध्यान रखना, इतना याद रखना, और सारे कार्य वैसे ही करना है जैसे आप रोज करते हैं। यही साक्षी भाव है, और कुछ नहीं करना है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, आपने तो बताया था जागृत अवस्था के प्रयोग में कि यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है। वो उनके लिए है जिनको ध्यान देना भी संभव नहीं है। 2 मिनट भी जिनका ध्यान नहीं टिकता, वो क्या साक्षी भाव में रहेंगे। तो उनके लिए है कि 1 घंटे बैठकर कम से कम ध्यान को अपने सीधा कर लें, कम से कम अपना ध्यान बलशाली कर लें, मजबूत कर लें कि एक जगह टिके। तो उनके लिए चरणबद्ध तरीका है जो अष्टांग मार्ग में, सभी को पता है, अष्टांग योग बहुत अच्छा है वो मार्ग। योग में और ज्ञान मार्ग में एक ही फर्क है कि पहले ज्ञान मार्ग में पहले आत्मज्ञान दे दिया जाता है, उसके बाद आप करते रहो जो करना है। योग मार्ग में दूसरे जो जितने भी मार्ग हैं उसमें पहले अनुशासन सिखाया जाता है, ध्यान का अनुशासन का, ध्यान तक पहुंचना सिखाया जाता है। उसके बाद समाधि की दीक्षा दी जाती है। अब देखो ये समाधि है। तो आप कोई भी मार्ग चुन सकते हैं जो आपको पसंद है। जिनको लगता है 10 साल तक मैं क्या अष्टांगी करता रहूँगा, मुझे पहले आत्मज्ञान चाहिए, तो फिर वो ज्ञान मार्ग आपके लिए है। पहले आत्मज्ञान ले लें। ये उनके लिए बहुत आसान है जिनकी बुद्धि तेज है, जो समझ सकते हैं कि अनुभव करता क्या है। और उसके बाद उनकी रुचि है, फिर कितना रहना चाहते हैं वो चेतना अवस्था में, वो रुचि की बात है। जितनी अशुद्धियाँ होंगी उतना समय लग जाएगा। इसीलिए फिर मैंने जिनकी रुचि है अधिक से अधिक चेतना में रहें, जो 3 चरण 3 प्रकार की चेतना मैंने बताई है, जागृति, स्वप्नावस्था और सूक्ष्म अवस्था के 3 चरण लांघना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बताया है कि शुद्धि कैसे करनी है। अंतर शुद्धि की श्रृंखला बनाई है बोधिवार्ता में, आप देख लें। उससे तेज हो जाएगा, नहीं तो चलता रहेगा। एक बार वो बीज पड़ गया आत्मज्ञान के, अपने आप शुद्धि होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो शशांक ने पूछा था कि साधक किन अवस्थाओं से गुजरता है। ये पूरी तरह साधक पर है, क्या करना चाहता है, इसके बाद क्या मार्ग लेता है आत्मज्ञान के बाद, उस पर है। तो शुरू में तो साक्षी भाव टिकेगा भी नहीं, 1 सेकंड रहेगा, आधा सेकंड रहेगा। धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं उसको। वो एक, आप मान लीजिए, प्रयास की बात है, ये एक साधना है, इसको बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे संपूर्ण जागृत अवस्था जो आपकी 12 घंटे या 16 घंटे जितनी भी है, उसमें चेतना आ जाएगी, चेतना लिप्त हो जाएगा संपूर्ण जीवन। उसके बाद यही चेतना स्वप्न अवस्था में दिखेगी, और वही चेतना निद्रावस्था में, सूक्ष्म अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में, सभी अवस्थाओं में प्रकट होगी। वही चेतना, एक ही चेतना है। अलग अलग चेतनाएं आपको अलग अलग अवस्थाओं में नहीं मिलेंगी। ये बहुत से लोगों की मान्यता है, ऐसा नहीं है। चेतना एक ही है क्योंकि चैतन्य एक ही है, साक्षी भाव एक ही है क्योंकि साक्षी एक ही है। अवस्थाएं बदलती हैं। जो चित्तवृत्ति है, दिन में भी कितनी अवस्थाओं में से चित्त चला जाता है। सुबह शांत रहता है, फिर काम पर जाना रहता है, अशांत हो जाता है, फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, शाम को घर आता है, थक जाता है। अब आप देखें, जो जागृत अवस्था है उसी में कितने अवस्थाएं निकल जाती हैं हमारी। इसी तरह से स्वप्न अवस्था है, कोई स्वप्न अच्छे होते हैं, कोई स्वप्न चैतन्य रहित होते हैं, कोई चेतना नहीं होती। इसी तरह से सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, जिसके बारे में नई श्रृंखला चल रही है आजकल, जिसको उसमें रुचि है वो देख लें। ऐसी हजारों अवस्थाओं में से चित्त जाता है इस जीवन काल में,
और 24 घंटे में कम से कम 10-20 अवस्थाओं में से हो जाता है। क्या इसमें चेतना बदलती है? क्या इसमें साक्षी बदलता है? नहीं, चित्त बदलता है। चित्त को देखने वाला नहीं बदलता, पर्दा नहीं बदलता, दृश्य बदलता है। बहुत से लोग ये कहते हो मिल जाते हैं, मेरी चेतना बदल जाती है, मेरी चेतना ऐसी हो जाती है। पता नहीं ये कहाँ से धारणा आ गई है। यदि ये कोई कहता है तो उसका अर्थ एक ही हुआ कि ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। चेतना क्या है ये ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा क्या है ज्ञान नहीं हुआ, साक्षी क्या है ज्ञान नहीं हुआ। इसीलिए इस तरह के विचार मन में आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रयास किया है चेतना की अवस्था में रहने का, बहुत अच्छी बात है। इन ऐसे लोगों को मेरा सुझाव रहता है, जो मैं अक्सर देता रहता हूँ यूट्यूब के संदेशों में या ईमेल में और इधर उधर, कि अब तो गुरु ढूंढ लो। अब तो समझ में आ गया है कि मुझे ज्ञान नहीं है, अब तो ढूंढ लो गुरु। नहीं, मैं तो वही करूँगा जो करते आ रहा हूँ 5 साल से। पढ़े रहो, फिर 5 साल और पढ़े रहो। यदि अब गुरु सही ढूंढ लेंगे, आपको मार्ग पता चल गया है कि हाँ अब मुझे साक्षी भाव में जाना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा मार्ग है, मैंने ज्ञान मार्ग या ये मार्ग वो मार्ग चुन लिया है, अब तो ABCD सीखना शुरू कर दो, क ख ग घ। उसके लिए गुरु लगता है। वो ऊपर से नहीं टपकता ये ज्ञान। जो ये कर चुका है, जो अपना सारा जीवन बिता चुका है सीखने और सिखाने में, वो आपको 5 मिनट में सिखा देगा। नहीं, मैं 5 साल और, ठीक है 5 साल बाद गुरु ढूंढ लेना, फिर 5 मिनट में सीख लेना। तो ये जो चित्त है, अहम है, इसका प्रतिरोध है। इसको हम बाधा कहते हैं, तकनीकी भाषा में इसको विघ्न कहते हैं। गुरु का काम है विघ्न हटा देना। जो भी विघ्न है आपके चित्त में उसको निकाल देना, बाधा को दूर करना। अपने आप नहीं निकलती वो, बहुत ही विलक्षण है साधक। तो पढ़कर, ये जैसे मैं कह रहा हूँ, सुनकर तुरंत जान जाएगा और वो अपने आप बाधा दूर हो जाएगी। बाधा निकालने का अर्थ है उसको जानना, और कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार वो प्रकाशित हो गई बाधा तो अपने आप विलीन हो जाती है, क्योंकि जो विघ्न है वो अज्ञान ही है एक तरह का। अज्ञान दिख जाए तो जल जाता है, भस्म हो जाता है, और कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, ज्ञान दिख गया, मैं कैसे निकालूं? कुछ नहीं, अज्ञान दिख गया अर्थात ज्ञान हो गया। हाँ, यहाँ पर मैं गलत था, यहाँ पर मेरे विचार गलत थे, बस हो गया, उसका खात्मा हो गया, समाप्त हो गया अज्ञान। अब अगली बार वो विचार आएंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो विलीन हो जाएंगे, चिदाकाश में आकर चले जाएंगे। उस पर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। वो जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उस पर ध्यान अपने आप जाएगा। चित्त में प्राकृतिक क्रिया है कि जब अज्ञान दिख जाता है तो उस पर ध्यान नहीं जाता, फिर वो विलीन हो जाता है। एक बार जो व्यक्ति गलती करता है उसको पता चल जाता है कि हाँ मैंने गलती की थी, अब नहीं करेगा दोबारा। जिसको ज्ञान ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ, वो करता रहेगा, वो उसको दोहराता रहेगा। ये अज्ञान है। अज्ञान दिखाई नहीं देता, यदि दिखाई दे जाए तो वो दूर हो जाता है। गुरु का क्या काम है? अज्ञान दिखाना आपका, कि देखो यहाँ अज्ञान है, देख लो। अब वो देखते ही साथ भस्म हो जाता है अज्ञान। इतनी बुद्धि तो सभी में होती है, मुझे ऐसा लगता है। गुरु के बताने के बाद भी कि देखो ये बात गलत है, समझ लो इसको, तार्किक रूप से गलत है, आपका अप्रोक्ष अनुभव भी कहता है गलत है। अब उसके बाद भी यदि वो नहीं जाता अज्ञान, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब प्रकृति जो करना है करेगी। और आप सभी जानते हैं प्रकृति क्या करती है। प्रकृति अज्ञान को दुख में बदल देती है। अज्ञान ही दुख का कारण है। जब दुख होता है, जब डंडे पड़ते हैं, जब पीड़ा होती है, तो फिर वो व्यक्ति वो अज्ञान छोड़ता है। हाँ मैं गलत था, हाँ बस अब और दुख नहीं चाहिए। ये शुद्धि है, ये शुद्धिकरण है, ये प्राकृतिक रूप से होता है। जो गुरु की बात मान के शुद्धिकरण कर लेता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, समय बहुत बच जाता है। तो ये साक्षी भाव था, ये उसके चरण थे, ये अवस्थाएं थी। यदि आपको और कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछें। एक और प्रश्न आया था बहुत दिन पहले कि मुझे मेरे गुरु कहाँ मिलेंगे और क्या इसके लिए मुझे परिवार और संसार सब छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है गुरु ज्ञान। तो वो ज़रूर देख लें, उससे आपको पता चलेगा गुरु कहाँ मिलेगा। और जो दूसरा भाग है प्रश्न का कि क्या संसार पारिवारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत लोगों का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार छूट जाए, फिर उनका क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे कहे कि ये सब छोड़ के आ जाओ, आश्रम में रहो, आश्रम का कार्य करो। तो इसका उत्तर बहुत आसान है कि कुछ मार्ग ऐसे हैं जिसमें आपको सब छोड़ना पड़ेगा और कुछ मार्ग ऐसे हैं जिसमें आप घर में रहकर साधना कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग उसमें से एक है जिसमें आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसमें साधना भी कुछ भी नहीं है। चेतना में रहने की साधना है जो ना के बराबर है, जिसमें कुछ सांस लेने से भी आसान है।
तो आप जो भी नौकरी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो भी आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो सब निभा सकते हैं और एक सुखपूर्वक सांसारिक जीवन बिता सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ। फिर संसार और अध्यात्म में कोई भेद नहीं रहेगा। ये ज्ञान मार्ग की विशेषता है। कुछ ऐसे मार्ग है जिसमें कि आप गृहस्थ रह सकते हैं, लेकिन आपको 4-5 घंटे या कम से कम 7-8 घंटे दिन के उस मार्ग की सेवा में निकालने पड़ेंगे। जैसे कुंडलिनी का मार्ग है, क्रिया का मार्ग है, और इसमें बहुत नियम है, यम है जो आपको पालने पड़ेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन गड़बड़ हो सकता है। यदि गुरु ने कह दिया कि ये मत खाना और वो मत खाना, ऐसा मत पीना, तो सबसे पहले तो आपके परिवार के लोग गुस्सा हो जाएंगे कि अब क्या इनके लिए एक अलग से खाना बनाना पड़ता है, प्याज हटा के खाना बनाना पड़ता है। जिनकी नई नई शादी हुई है वो सबसे पहले वहाँ पर समस्या आ जाएगी। गुरु ने कह दिया अब ये क्रिया कर रहे हो, अब इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है 3 साल तक, तो आपका परिवार अस्त व्यस्त हो सकता है। ध्यान रखें आपकी प्राथमिकता क्या है, परिवार या साधना। जो प्राथमिक है उसको चुनना चाहिए। कुछ मार्ग ऐसे हैं जैसे संन्यास मार्ग या स्वामी जो होते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे मार्ग जिनका परिवार है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। आप शुरू से ही यदि ये मार्ग लेते हैं तो आपकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी। शायद एक ही जन्म में मनुष्य जीवन से मुक्ति हो जाए। जो बहुत प्रचंड मार्ग है उनमें तेज गति से प्रगति होती है, तेज गति से फल आता है, फिर आप कुछ और नहीं कर सकते, फिर संसार छोड़ना ही पड़ता है। एक बड़ी विचित्र बात है कि आप कोई भी मार्ग ले लें, सभी का लक्ष्य संसार को छोड़ना ही है। कोई मार्ग धीरे धीरे छुड़वाएगा संसार को, कोई मार्ग एक दिन में छुड़वा देता है। तो मैं जब कहता हूँ ज्ञान मार्ग में आप रह सकते हैं, परिवार में जो भी पारिवारिक जीवन है उसमें आप रह सकते हैं, तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि अधिक दिन नहीं रह सकते। जो एक बार अध्यात्म में आ गया वो आ गया, वो संसार छूट ही जाता है, परिवार छूट ही जाएगा। या तो मोह माया में आप रहें या फिर विरक्ति अनासक्ति में रहें, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि जब तक परिवार के जन स्वतंत्र नहीं हो जाते, अपना ख्याल खुद नहीं रखने लगते, या कोई ऐसा नहीं मिल जाता आपको जो परिवार का ख्याल रख दे, तब तक ज्ञान लेते रहें छोटा मोटा। तो जैसे ही 8-10 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद आप ये कह पाएं कि हाँ मेरे बिना भी परिवार चल जाएगा, उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, हाँ उनकी भावनाओं को और ये सब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, तो उसकी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। किसी को दुख नहीं होगा आपके जाने का, इस बात की गारंटी होती है। जैसे ही कोई परिवार का व्यक्ति आध्यात्म की ओर जाता है, सबसे पहले उसके परिवार के लोग ही उसको त्याग देते हैं। आपको परिवार नहीं त्यागना पड़ेगा, परिवार आपको त्याग देगा। ये 5 साल में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, 20 साल में हो सकता है, बुढ़ापे में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये साधना की प्रचंडता पर है। कुछ लोग जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है वो काम चला लेते हैं, अर्थात दिखाते हैं कि मैं तो आध्यात्म में नहीं हूँ, मेरी तो कोई विरक्ति नहीं हुई, मेरा अभी भी लालच है, बचा है, मोह बचा है पारिवारिक सुख में और सांसारिक सुख में और धन दौलत में, इस समाज में। नाटक कर लेते हैं वो कुछ साल तक, कुछ दिनों बाद वो उससे भी उनका मन छूट जाता है, उसमें भी मन नहीं लगता, क्यों नाटक करते रहूं। तो जैसे ही असलियत सामने आती है कि ये व्यक्ति का कोई मोह नहीं बचा हमारे साथ किसी भी सांसारिक चीज में, जो सांसारिक लोग हैं उनको आपसे घृणा हो जाएगी, वो आपको त्याग देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जिनकी चिंता है कि क्या मुझे पारिवारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा, वो अध्यात्म में आए ही नहीं, उनको आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको यदि कोई गुरु कहे भी नहीं कि मत छोड़ना, परिवार को संभालते रहना, तो भी छूटेगा वो। यदि अपरोक्ष रूप से नहीं छूटा तो परोक्ष रूप से छूटेगा, क्योंकि संबंध तो मानसिक होते हैं। जब तक आवश्यकता है तब तक संबंध होते हैं। अध्यात्म में किसको किसी की आवश्यकता नहीं है। जब मैं संपूर्ण अस्तित्व स्वयं हूँ तो फिर मुझे किसकी आवश्यकता है। हाँ, इस अहम को बड़ी आवश्यकता होती है, तरह तरह की। अहम नाश हो जाता है अध्यात्म में, कुछ नहीं बचता, कोई आसक्ति नहीं बचती। हाँ, आपका एक ही संबंध बचेगा, वो है गुरु के साथ, और वो भी तब तक जब तक आप गुरु की बराबरी तक नहीं पहुंच जाते। गुरु की बराबरी अर्थात वो ज्ञान नहीं हो जाता आपको जब तक जो गुरु को है, जो एक दिन में भी हो सकता है। फिर भी हम गुरु के साथ संबंध नहीं तोड़ते, क्योंकि गुरु ने ही हमें संबंधों के कीचड़ से निकाला है। सारे बंधन टूट जाते हैं एक बंधन को छोड़ के, जो बंधन नहीं है, जो एकता का संबंध है, क्योंकि गुरु और शिष्य तो एक ही हैं। गुरु ने तो यही सिखाया है कि हम एक हैं।
जो भेद दिखाई देता है वो शरीरों का है, जो मानसिक है, अहम का है, जो आना जाना है, जो मूल है, जो तत्व है वो एक ही है। पानी तो एक ही है, उस पर लहरें तरह तरह की आती हैं जाती हैं, इससे पानी तो विभाजित नहीं हो जाता। जो ये दिखा दे उससे आपका एक ही संबंध बन जाता है जो पानी का पानी से है, अर्थात एकता का संबंध, वो नहीं टूटता। यदि आपने यही संबंध अपने परिवारजनों के साथ बना लिया है तो वो नहीं टूटेगा। हाँ, वो छोड़ देंगे आपको, लेकिन आपके मन में दुख नहीं होगा कि किसी ने मुझे छोड़ दिया, कि मैं अकेला रह गया। मैं तो एक ही हूँ, एक तो अकेला ही रहेगा। 2 थे, 3 थे, 10 थे, वो तो मेरा अज्ञान था। है तो सभी एक ही। अब कोई छूटे चाहे रहे, सब बराबर है मेरे लिए। कोई प्रेम से बात कर लेगा तो आनंद मिलेगा, नहीं करेगा तो मैं तो नित्य आनंद हूँ। आनंद तो नहीं छूटता। ना केवल पारिवारिक जीवन, ना केवल सामाजिक जीवन, ना केवल सांसारिक जीवन, जीवन ही छूट जाएगा। जिसको आप मनुष्य जीवन कहते हैं वो पूरा ही छूट जाएगा। कुछ दिन बड़े कठिनाई में जाते हैं आपके, और यहाँ पर यदि साक्षी भाव नहीं है, चेतना नहीं है, तो अहम आपके लिए बड़ी समस्या बन जाएगा। फिर वो पुरानी आदतों में, पुराने रंग ढंग में इस संपूर्ण चित्त को खींचने लगेगा, अहम वृत्ति। मैंने देखा बहुत लोग इसके चक्कर में आ जाते हैं, वापस पशु वृत्ति में गिर जाते हैं कि अध्यात्म तो दुख दे रहा है। वो मेरा जीवन बहुत अच्छा था, पहले रुपया पैसा था, घर परिवार था, बच्चे बच्चे थे, वापस वहां चले जाते हैं लोग। अब न आध्यात्म जम रहा है उनको, न परिवार में मन लग रहा है। तो मेरा सुझाव यही है कि बस सोच समझ के आप ध्यान से आए यहाँ पर। अध्यात्म खिंचाव ऐसा होता है कि एक बार सत्य पता चल जाए तो असत्य की तरफ मन नहीं जाता। एक बार सत्य क्या है वो बता दिया जाए तो वो व्यक्ति बहुत ही मूर्ख व्यक्ति होगा जो असत्य की तरफ जाएगा। एक आम व्यक्ति भी उसे खिंचाव हो जाता है एक बार, क्योंकि सत्य में बड़ी शक्ति होती है और संसार माया है, सांसारिक बंधन असत्य है। तो एक बार अध्यात्म की ओर रुचि हो गई तो चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, वो सब छूटना ही है। फिर सब छूटना ही है। इसीलिए मैंने जब ये श्रृंखला बनाई थी और मैंने कहा था कि अध्यात्म के शिष्य में ये गुण होने चाहिए, उसमें मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि वीरता भी होनी चाहिए, दृढ़ता भी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। यदि ये सब नहीं है तो ना अध्यात्म सही चलेगा, ना परिवार सही चलेगा। तो जिनको डर लगता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, आना ही नहीं चाहिए उनको अध्यात्म में। ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरा परिवार भी चला दे, मुझे नौकरी भी दिलवा दे, मेरी शादी भी करवा दे और मुझे रुपए पैसा भी दिलवा दे, मिल जाएगा ऐसा गुरु। लेकिन वो गुरु नहीं होगा, वो तो आप ही की तरह होगा, फिर सांसारिक प्राणी होगा। इसको हम वासना पूर्ति का मार्ग कहते हैं। वो गुरु नहीं कहलाएगा, वो तांत्रिक कहलाएगा। उसने कुछ माया के बारे में जान लिया है। और मैंने देखा है लोग ऐसे ही लोगों के पीछे भागते हैं, ऐसे ही लोगों को गुरु कहते हैं। जो उपनिषद पढ़ा रहा है, जो अद्वैत बता रहा है, जो तरह तरह के सत्य बता रहा है, उस पर किसी की रुचि नहीं होती, क्योंकि सभी अंदर से सांसारिक हैं। वो कहते हैं मैं आध्यात्मिक हूँ, लेकिन रुचि तो संसार में है, रुचि तो परिवार में है, रुचि तो धन दौलत और इंद्रियों के सुख में है। वो फिर वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जो कि आध्यात्मिक लगता है लेकिन कर रहा है वासना पूर्ति। तो कोई बात नहीं, ये नकली अध्यात्म ही सही, आप उसमें चले जाएं। उसके लिए मैंने वो श्रृंखला बनाई है, वासना पूर्ति के उपाय। वासना पूर्ति से भी मुक्ति संभव है। जिनकी वासनाएं बहुत बलशाली हैं उनको वो मार्ग लेना चाहिए, जल्दी खत्म कर देनी चाहिए, उनको जला देना चाहिए। जब आप देखेंगे कि वासना आधारित जीवन खोखला जीवन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नकली जीवन है, तो क्या बचेगा? शून्यता बचेगी, अंधकार बचेगा। इसके बाद आपको सही गुरु मिलेगा। अब तक तो अपवित्रता थी, अशुद्धि थी, मल था, वासनाओं ने उसको धो दिया। अब पवित्रता बची है, अब खाली जगह बची है ज्ञान के लिए। अब वासनाओं का क्रोध शांत हो गया है, अब सही गुरु मिलेगा, अब सब छूटेगा। और मैंने देखा है जब इतने दूर तक व्यक्ति पहुंच जाता है वासना पूर्ति में, और जब छोड़ता है ये, तो उसका प्रभाव बड़ा होता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे लोग आराम से 5-6 जन्म बिता देते हैं ये काम करने में, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो वासना पूर्ति भी नहीं कर रहा, जो पड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं होता, उसकी प्रगति नहीं होती, उसकी दुर्गति होती है, वो नीचे की ओर जाता है, मनुष्य योनि भी खो देता है बेचारा, पशु योनि में आ जाता है। तो मैं तो कहता हूँ आपके परिवार में रुचि है, संसार में रुचि है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं सांसारिक जीवन में, तो भाई वासना पूर्ति का मार्ग अपना ले, कम से कम पड़े ना रहें,
जी, जो वो सब करके निकल चुके हैं देख चुके हैं कि वासना पूर्ति में कुछ रखा नहीं है, नकली है पूरी तरह से, चित्तवृत्ति मात्र है, उसमें कोई स्वतंत्रता, कोई मुक्ति नहीं है। जिन्होंने देख लिया है, जिस 5-6 साल में या 10 साल में आप देख सकते हैं आराम से, मैंने भी यही किया, तो मैंने ये देख लिया, तब सही ज्ञान मिला, तब सही मार्ग मिला। और हाँ, सब छूट जाता है, सब छूटेगा। ये सब छूटना ही सब पाना है, क्योंकि वो मिलेगा जो आप स्वयं हैं। जो अनावश्यक है वो छूटेगा, जो आवश्यक है वो मिलेगा। मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे सारे मित्र भाग गए हैं, मुझे पागल समझते हैं, वो अनावश्यक थे, वो सब अनावश्यक था जो भी छूट गया। अब गुरु मिले हैं, अब गुरु मित्र मिले हैं, गुरु भाई मिले हैं, अब आध्यात्मिक लोग मिले हैं, अब पुस्तकों का साथ है, अब सत्संग है। पहले तो कुसंगति थी, वो अनावश्यक थी। हम तो बोलेगा कि सब छूट रहा है, किंतु वो छूट रहा है जो अनावश्यक था, जो पूरी तरह से बेकार था, जिसमें जीवन नष्ट हो रहा था। पहले भोग था, अब आनंद है। भोग तो आता है जाता है, सुख तो आता है जाता है, सुख और दुख तो पहिए की तरह है, ऊपर नीचे होता है। आनंद वो पहिए की धुरी है, जिसके इर्द गिर्द वो पहिया घूमता है, वो कहीं नहीं जाता, वो अपनी जगह स्थिर है। यदि आनंद नहीं है तो इसका अर्थ है कि साक्षी भाव नहीं है, समाधि नहीं है। साक्षी भाव नहीं है, इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान नहीं हुआ, स्वयं को नहीं जाना है, आज तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सही गुरु नहीं मिला। प्रश्न बहुत अच्छा था, गुरु कहाँ मिलेंगे? ये प्रश्न जब आ जाए तो आपकी प्रगति शुरू हो जाएगी। गुरु ढूंढना शुरू कर दिया, अर्थात प्रगति शुरू हो गई। तो जो सबसे पास आपके गुरु है, जो भी आपको पसंद हो कि हाँ इसकी बात मुझे पसंद आ रही है, कुछ ठीक बोल रहा है, वहां चले जाएं, वहां पर अपनी इच्छा प्रकट कर दें कि मेरी ये इच्छा है, मेरा ये लक्ष्य है। चाहे आपका लक्ष्य वासना पूर्ति हो, कोई बात नहीं, गुरु सब ठीक कर देगा। चाहे आपका लक्ष्य मुक्ति हो, चाहे आपका लक्ष्य स्वर्ग हो, आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, माया का ज्ञान, जो भी आपको चाहिए, उस गुरु के सामने जाके अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। या तो वो कहेगा हाँ आ जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, या फिर कहेगा नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, तो फिर आपको किसी और गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसे 2-3 वर्ष कम से कम बिताने चाहिए कुछ गुरुओं के पास जो बहुत पैसे लेते हैं। एक बार उनको भी आजमाना चाहिए कि ये इतने पैसे क्यों ले रहा है क्या इसके पास? और आप देखेंगे कि उसके पास भी वही है जो आम गुरु के पास है, जो पैसे नहीं ले रहा है, जिसने 5 स्टार आश्रम नहीं खोल रखा है। ज्ञान वही है सबके पास, क्योंकि ज्ञान तो एक है, सत्य तो एक है। कोई कहेगा नहीं मैं तुम्हें बड़ा महंगा वाला सत्य देने वाला हूँ, तो फिर वो तो गुरु नहीं है, वो तो ढोंगी है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हो सकता है मुझसे कुछ छूट रहा हो, इतने पैसे मांग रहा है तो कुछ अच्छा ज्ञान देता होगा। तो एक आध ऐसे गुरु को भी आजमा लेना चाहिए, ताकि आपकी संतुष्टि हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसने जो पैसे से लिया जा सके। ज्ञान का पैसे से कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद आत्मा आपका गुरु है, मैं स्वयं गुरु हूँ। फिर आपको प्रश्न आते ही साथ उसके उत्तर भी आ जाएंगे। सारे उत्तर मेरे अंदर हैं, सारा ज्ञान मेरे अंदर है। अज्ञान का अभाव ही ज्ञान है, और जब अनुभवकर्ता का प्रकाश पड़ता है अज्ञान पर तो अज्ञान नष्ट होता है, जो बचता है वो ज्ञान है। बहुत आसान है। तो यदि कोई प्रश्न हो तो बताएं, और यदि नहीं तो फिर आज हम यहाँ पर ये सत्संग समाप्त करेंगे। और ये आपको बोधि वार्ता चैनल पर मिल जाएगा। यदि कुछ छूट गया हो या पुराना कुछ समझ में ना आया हो मैंने क्या कहा है, तो आप दोबारा सुन सकते हैं। और मैं तो ये सुझाव दूंगा कि सुनते रहें, 2-3 बार कम से कम सुनना चाहिए। और काम ही क्या है जीवन में, और बचा ही क्या है साधना में। सुनते रहें, उसमें मनन करते रहें। और सभी लोग इस सत्संग में सादर आमंत्रित हैं। कैसे यहाँ आना है, हर वीडियो के नीचे कड़ी दे रखी है मैंने, कैसे सत्संग में आना है। हर बुधवार सुबह 7 बजे ये सत्संग होगी। तो जो भी आए सत्संग में उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर हम आज बैठक समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।